हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर अ कस्टम फ्रेमिंग शॉप बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक कस्टम फ्रेमिंग शॉप बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द फ्रेम सजेशन और द प्राइसिंग, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक शॉप है फ्यूचर कस्टम फ्रेमिंग शॉप, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको एक मैसेज सेंड किया फोटो फ्रेम। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कस्टम फ्रेमिंग शॉप, योर गो टू प्लेस फॉर ब्यूटीफुल कस्टम फ्रेमिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है फ्रेम सजेशन, एक है अपलोड फोटो। अगर मैं फ्रेम सजेशन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, ग्रेट, व्हाट टाइप ऑफ आइटम आर यू फ्रेमिंग। तो किस टाइप के आइटम को आप फ्रेम कर रहे हैं, तो क्या वो आर्ट प्रिंट है, फोटोग्राफ है या सर्टिफिकेट है। अगर मैं यहाँ पर आर्ट प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, ऑसम, व्हाट स्टाइल आर यू गोइंग फॉर। अगर हम यहाँ पर क्लासिक पर क्लिक करते हैं तो एक और मैसेज आ जाता है फ्रेम सजेशन के साथ में, हियर इज ए फ्रेम स्टाइल यू माइट लाइक। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिए गए, अपलोड आर्ट फोटो या गेट प्राइसिंग। अगर मैं यहाँ पर गेट प्राइसिंग पर क्लिक करता हूँ, एक और मैसेज आता है पूरा का पूरा प्राइसिंग बताते हुए, एज पर योर सिलेक्टेड स्टाइल एंड साइज, हेयर इज योर कस्टम फ्रेमिंग कोड। जैसे कि फ्रेम स्टाइल बता दिया गया, नेचुरल वुड ओक फिनिश, साइज बता दिया गया, प्राइस बता दिया गया, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं सब बता दिया गया, और फिर लास्ट में लिख दिया गया अपलोड आर्ट फोटो, कि आप अपने फोटो को अपलोड कर सकते हैं ये जो प्राइसिंग है उसको बताने के बाद। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करूंगा pabbly.com chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो हम साइन इन पर क्लिक करते हैं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल के आता है, यहाँ पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है तो हमें पैबली चैट फ्लो की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूँ। मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिया गया है, ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब भी कभी आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर एक नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज सेंड कर रहा है, ये सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ बता रहा है टोटल 111 फ्लोज, जिसमें से 110 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कस्टम फ्रेमिंग शॉप बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे चैटबॉट
चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेते हैं। वापस से फ्लोज पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। हमने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कस्टम फ्रेमिंग शॉप। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू फ्रेम अ फोटो, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो हम यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो पलट कर मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब हम छोड़ते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। या अगर आप अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक्शन में जाकर के वो जानकारी भी आप ले सकते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज दे देता हूं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे एक मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कस्टम फ्रेमिंग शॉप। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और थी बताने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हेलो के स्टार्टिंग में और कस्टमर के एंड में मैंने स्टार का यूज किया है। तो दोस्तों जब भी कभी किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में आप स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो अब हमको यहाँ पे ऑप्शन भी देने होंगे, तो हम ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमने अपने कस्टमर को यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए, एक है फ्रेम सजेशन का, एक है अपलोड फोटो का। तो या तो वो फ्रेम के बारे में सजेशन ले सकता है या वो अपने फोटो को अपलोड कर सकता है। अब अगर वो फ्रेम सजेशन पर क्लिक करेगा तो फिर हमको उसको एक मैसेज देना होगा, तो वो मैसेज हम यहाँ पे दे देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पर मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, ग्रेट, व्हाट टाइप ऑफ आइटम आर यू फ्रेमिंग। तो किस टाइप के आइटम को आप फ्रेम कराना चाह रहे हैं। तो अब हमको जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसको 3 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन क्या है, आर्ट, प्रिंट, फोटोग्राफ या सर्टिफिकेट। अब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो फिर से हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो मैंने अपने कस्टमर को मैसेज दे दिया, ऑसम, व्हाट स्टाइल आर यू गोइंग फॉर। तो अब चाहे वो आर्ट प्रिंट पर क्लिक करे, फोटोग्राफ पर या सर्टिफिकेट पर, तो हमें उसकी स्टाइल पूछनी होगी कि किस स्टाइल का उसे फ्रेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों फ्लोज को यहीं इसी के साथ में कनेक्ट कर देंगे। और जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको 3 ऑप्शन दे दिए, एक है क्लासिक, एक है मॉडर्न, एक है क्रिएटिव। तो दोस्तों अब इसमें से मेरा कस्टमर किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे उसको एक फाइनल सजेशन देना होगा फ्रेम के बारे में। तो वो सजेशन हमको देना पड़ेगा मीडिया के थ्रू। तो हम मीडिया को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मीडिया टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप इसमें से इमेज या डॉक्यूमेंट जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब एक जो फ्रेम का मैं सजेशन देने जा रहा हूँ उसका मैं या तो URL ऐड कर सकता हूँ या मैं उसको ब्राउज कर सकता हूँ। तो मैं उसको ब्राउज कर लेता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर को फ्रेम का एक सजेशन देते हुए यहाँ पर एक मीडिया के थ्रू फ्रेम अटैच कर दिया। अब यहाँ पर एक इसको कैप्शन भी दे देते हैं। तो उसको एक कैप्शन दे दिया। कैप्शन क्या है, हियर इज अ फ्रेम स्टाइल यू माइट लाइक। तो हो सकता है कि आपको ये पसंद आए। दोस्तों यहाँ क्लासिक के केस में ये मैंने एग्जांपल दिया है। आप मॉडर्न के केस में उसको अलग फ्रेम का सजेशन दे सकते हैं, और अगर वो क्रिएटिव को चूज करता है तो अलग फ्रेम का सजेशन दे सकते हैं। लेकिन मुझे वीडियो की लेंथ को थोड़ा छोटा ही रखना है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों फ्लोज को इसी के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। बट आप तीनों फ्लोज को अलग अलग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जब हमने उसको फ्रेम का सजेशन दे दिया तो अब हम उसको कुछ ऑप्शन भी दे देते हैं। तो ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको 2 ऑप्शन दे दिए, एक है अपलोड फोटो या गेट प्राइसिंग। कस्टमर अपलोड फोटो पर क्लिक करता है तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक आस्क मीडिया की, मतलब मुझे उससे उसकी फोटो मंगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आस्क मीडिया को चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर उसके लिए एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, प्लीज अपलोड अ फोटो ऑफ योर आर्ट वर्क और आइटम यू वुड लाइक फ्रेम्ड।
तो क्या आप फ्रेम कराना चाहते हैं उसको आप अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने उसको मीडिया टाइप का ऑप्शन दे दिया, एनी, वो इमेज या डॉक्यूमेंट किसी को भी अपलोड कर सकता है। जहाँ पर भी हमने उससे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिया है, इसको हम फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमने उसको अपलोड फोटो का ऑप्शन दिया था, तो इस वाले फ्लो को भी हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, इसी के साथ में कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हमने उसको अपलोड फोटो का ऑप्शन दिया था, तो इस वाले फ्लो को भी हम यहीं पर इसी के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर अपने फोटो को अपलोड कर देगा तो फिर मुझे उससे उसके फ्रेम का साइज पूछना होगा। तो उसके लिए मुझे फिर से एक क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ता हूं, तो मेरे सामने एक क्वेश्चन विंडो आ जाती है। अब मैं उस फ्रेम का साइज पूछने के लिए एक मैसेज टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया, नाउ व्हाट साइज इन इंचेस इज योर आर्ट वर्क। तो जो भी आपका फ्रेम है वो किस साइज में है वो आप बता दीजिए। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्लो को यहाँ पे इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे, सो दैट कि जब वो अपने फोटो का अपलोड करेगा तो उसके बाद में ये मैसेज चला जाएगा। और अब हम यहाँ पे कस्टम फील्ड से चूज कर लेते हैं साइज। तो यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे, यहाँ पर हम चूज कर लेंगे मेजरमेंट, क्योंकि हमें फोटो फ्रेम का मेजरमेंट चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको सीख सकते हैं। और यहाँ पर हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। तो जब अपना वो फोटो भी अपलोड कर देगा और उसके साइज को भी बता देगा, तो उसके बाद में मुझे उसको एक फाइनल मैसेज देना होगा। तो वो मैसेज भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो वो फाइनल मैसेज क्या है, ऑल सेट, हियर इज योर कस्टम फ्रेमिंग समरी, फ्रेम स्टाइल नेचुरल वुड ओक फिनिश, आर्टवर्क साइज, डॉलर मेजरमेंट। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और थी बताने के लिए, मैंने डॉलर के बाद में मेजरमेंट का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो साइज़ मेरे कस्टमर ने मुझे मैसेज में बताया होगा उस साइज़ के साथ में ये मैसेज उसको जाएगा। आगे लिखा हुआ है टोटल प्राइस ₹850, जिसमें क्या चीज़ इंक्लूड है, ग्लास, मैटिंग एंड हार्डवेयर। एंड लास्ट में लिख दिया थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर कस्टम फ्रेमिंग शॉप। तो इस तरीके से करके दोस्तों जब मेरा कस्टमर अपलोड फोटो पर क्लिक करता है तो वो फ्लो तो कंप्लीट होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया था अपने कस्टमर को, वो था गेट प्राइसिंग का। तो अगर वो गेट प्राइसिंग पर क्लिक करेगा तो भी हमको उसको रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, एज पर योर सिलेक्टेड स्टाइल एंड साइज, हियर इज योर कस्टम फ्रेमिंग कोड। तो यहाँ पे कोटेशन यानी कि प्राइसिंग दे रहे हैं। फ्रेम स्टाइल बता दिया जो उसने चूज किया, नेचुरल वुड ओक फिनिश। उसके बाद में साइज बता दिया जो उसने चूज किया, प्राइस बता दिया ₹850। इंक्लूड प्रोटेक्टिव ग्लास, एसिड फ्री मैटिंग एंड द माउंटिंग हार्डवेयर। तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हैं। प्रोडक्शन टाइम बता दिया 3 to 5 बिजनेस डेज, शिपिंग अवेलेबल नेशन वाइड। और साथ में लिख दिया यहाँ पे वुड यू लाइक टू अपलोड योर आर्ट वर्क और आइटम यू वुड लाइक टू फ्रेम। तो जो आप फ्रेम कराना चाहते हैं तो उसको अपलोड कर दें। तो हमें यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने ऑप्शन ऐड कर दिया अपलोड और आर्ट फोटो। अब जब मेरा कस्टमर यहाँ पे अपलोड फोटो पर क्लिक करेगा तो हमने यहाँ पे अपलोड फोटो का सबसे पहले उससे क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने फोटो को अपलोड कीजिए। तो इस वाले फ्लो को हम यहाँ पे इसके साथ में ही कनेक्ट कर देते हैं। यही मैसेज उसके पास में चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे उसको मीडिया क्वेश्चन दे रहे हैं, फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं। उसके बाद में उसका साइज पूछा जाएगा और उसका फाइनल ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में उसका ऑर्डर फाइनल हो जाए। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बनकर के तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको वापस से रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से जो शॉप है फ्यूचर कस्टम फ्रेमिंग शॉप, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको एक मैसेज सेंड किया फ्रेम्स, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। अगर मैं फ्रेम सजेशन पर क्लिक करता हूं फिर से एक मैसेज आ जाता है। अगर मैं अपलोड फोटो पर क्लिक करता हूं तो फिर से एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना करके तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।